जय हिंद बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे? मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मुस्कुरा दिए? बिल्कुल सर। पिछली क्लास में काफ़ी बच्चों का कमेंट्स आया, बहुत सपोर्ट रहा आप सबका, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद आप सभी को। बट एक गलती हो गई थी उस क्लास में, शायद आपने जो हमने अवनमन कोण आपको बताया था, शायद उसकी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हुआ था। तो उस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्या गलती उसमें हुई थी उस टाइम पे, जो कि उसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर थी। डिप्रिसिएशन में बार बार बोल दिया रहा था, तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कमी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अवनमन की इंग्लिश में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ था। तो हाइट एंड डिस्टेंस को हमने कॉन्सेप्ट को कुछ ना कुछ तो क्लियर कर दिया था। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो लाया जाएगा, बताया था आपके पेपर के 30 दिन पहले से शुरू होगा। आज की क्लास आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लॉजिकल क्लास होने वाली है, जो कि हर बच्चों का कॉन्सेप्ट होता है, हर लोगों को जानना जरूरी है। और लोगों को लगता है ये सबसे टफ क्वेश्चन, सर ये रहन दीजिए। नहीं, 3 ही फार्मूले हैं, 3 ही कॉन्सेप्ट है सीबीएसई और यूपी में। आईसीएसई की बात करें तो स्टेप डेरिवेशन मेथड आ जाता है, उसको हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज का चैप्टर पीछे लिख के लाए हैं, स्टैटिक्स जिसे बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स संख्यायिकी बोलते हैं, मतलब संख्याओं से खेलना है। बड़े बड़े डेटा को आपको एक ग्राफ में दिया जाएगा, एक टेबल बना के दी जाएगी, आपको कैलकुलेट करना है। इन डेटा को लेकर के हमें 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा होता है, हमें मीन निकालना होता है। सेकंड हम बात करते हैं तो मीडियन की बात करते हैं। थर्ड की अगर बात करें तो मोड। थोड़ी थोड़ी इनकी पहले डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में बात करें तो होता है माध्य, माध्यिका, क्योंकि कुछ बच्चे सीबीएसई वाले देखते रहते हैं, जैसे एक बच्चा करण है, करण जो है वीडियो को देखते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिखाई सुनाई दे रहा था ना, माध्यिका। मोड का मतलब होता है बहुलक, बहुलक। 3 चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, जैसे एवरेज निकालते थे हम, कोई 2 चीज आपके पास, इस हाथ में 5 रुपए, इस हाथ में 10 रुपए, दोनों हाथों में एवरेज कितना पैसा है कि दोनों को बराबर है। तो 10 और 5 15 को 2 से डिवाइड कर देते थे, तो मतलब 7.5 रुपए क्या हो गए, इक्वल हो गए दोनों के लिए। इसे बोलते हैं एवरेज वैल्यू। एक ऐसी वैल्यू जो दोनों के लिए कॉमन मिल जाए, उसे बोलते हैं एवरेज वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मीन। डिनोट करने का तरीका है एक्स बार। मीन को डिनोट करने का तरीका है एक्स बार। मीडियन आते हैं। मीडियन का मतलब बीच वाला, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म की बात करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स फाइंड मिडिल टर्म, फर्स्ट ऑड नंबर के लिए, देन सेकंड इवन नंबर के लिए। एम से डिनोट करते हैं। जैसे दे दिया कुछ नंबर आपको 1 2 3, और आपसे पूछा कि इनके लिए बीच का टर्म बताइए। आपने कहा सर 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से, 4 इसका क्या हो गया, मीडियन हो गया, मतलब बीच में है। अगर हमने लिख दिया होता 2 3 4 5 6 एंड 7, हमने कहा बीच की वैल्यू बताओ, तो फिर 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, फिर बीच में तो 2 चीजें लिखी हैं, तो मतलब इन दोनों का मतलब थर्ड वाला टर्म है सर प्लस फोर्थ वाला टर्म है। मतलब 2 वैल्यू निकल के आती है जब आपको इवन नंबर मिल जाता है। ठीक, 2 प्रकार से मीडियन होता है। ये होता है डिस्क्रीट डेटा के लिए। कौन से? डिस्क्रीट डेटा के लिए। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मोड। सबसे ज्यादा बार आई हुई वैल्यू जो पूरे डेटा में हो उसे बोलते हैं मोड, डिस्क्रीट डेटा के लिए। पर इनका सबसे जो टफ मेथड होता है, टफ क्या मतलब, जो पेपर में आता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। क्लियर? तो हम आप बात करते हैं, मीन से शुरुआत करते हैं। आज कॉन्सेप्ट का फार्मूला बताएंगे, कल इन तीनों पे एक एक क्वेश्चन कराएंगे। क्लियर? तो अगर मीन की बात करें तो मीन को फाइंड आउट करने के लिए फॉर एक्स बार से डिनोट कर दिया। बोला टोटल सबको ऐड करना है, तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ ए भी फार्मूला होता है, जो आपके बुकों में इस प्रकार लिखा मिलता है, समेशन एफ आई एक्स आई
अपॉन समेशन एफ आई। समेशन का मतलब होता है सम, टोटल सबको सम करना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मतलब डाटा कितनी बार रिपीट हुआ है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल क्या होता है, सीआई की बात करें अगर, तो क्लास इंटरवल होता है जैसे दे दिया 6 से 10, ठीक, 10 से 14, ये हमारी क्या है, क्लास इंटरवल है। इस 6 को बोलते हैं लोअर लिमिट, 6 इज इक्वल टू लोअर लिमिट, 10 इज इक्वल टू हाई लिमिट। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं एच, मतलब हाइट ऑफ डिस्टेंस। अगर क्लास मार्क की बात की जाए तो निकलता है L प्लस एच अपान 2। इससे ज्यादा मीन का कोई फार्मूला आपके बुक में या कहीं भी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। या तो ये आप लगाएंगे या ये आपकी बुकों में मिलेगा, मीन यहां से निकल के आ जाएगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको, मीन को। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हम मीडियन की बात करते हैं, जो कि हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए बात करेंगे कि ग्रुप में अगर वैल्यू दी जाए तो क्या होगी। किसकी बात करेंगे, मीन हो गया हमारा मीडियन, मीडियन जी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा GFD। इसके लिए बात करेंगे तो M इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सबसे आसान और सबसे उम्दा फार्मूला जो कि एनसीईआरटी में मिलता है, पर थोड़ा थोड़ा कुछ वैल्यू चेंज है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें होता क्या क्या है, L इज इक्वल टू लोअर लिमिट, CF इज इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं बारंबारता। क्योंकि और क्या बचा आपका, H हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको CF हम निकालते कैसे हैं, N/2 क्या होता है, टोटल वैल्यू को जो आप N निकल के आता है फिर डिवाइड करते हैं। CF आपका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता है, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, F आपकी फ्रीक्वेंसी, L आपका लोअर लिमिट। ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए यूज होने वाली सबसे आसान और सबसे उम्दा फार्मूला है, जिससे आप मीडियन निकालेंगे, मतलब माध्यिका निकालेंगे। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला बताते हैं तीसरा। दिख रहा है सभी को, जहां प्रॉब्लम होगी आप देख लीजिएगा, ठीक है, बाकी दिख रहा है। अगला आपके सामने लिख के लेके आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी फार्मूला है, जिसे आप बोलते हैं क्या, पर क्या सर, मोड, क्या बोलते हैं, मोड। अगला लिखिए मोड। इरेज करें, चलिए अगला लिखिएगा। मोड की बात करते हैं, जो एक ही फार्मूला है मोड का, वो नोट करा देते हैं। इस तीनों पे एक एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आ जाएगा। अगली क्लास में क्या होने वाला है, मोड। मोड को बात करें तो बहुलक,
दो चीजें हमेशा याद रखिएगा कि लोग पढ़ाई और जिम दोनों कल से शुरू करते हैं, इस बात को नोट रखिएगा। तो आप इस कैंडिडेट वाले में तो नहीं, इस वाली लाइन में तो नहीं है आप, तो संभल के रहिएगा। मोड मतलब होता है बहुलक। अगर बहुलक की बात करें तो एक ही फार्मूला यूज होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, L आपको पता है, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी है, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी से पहले वाली वैल्यू, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी के लोअर क्लास की वैल्यू, एंड H क्या है, हाइट ऑफ, वही जो बार बार बोलते हैं कि आपकी क्लास इंटरवल की हाइट है। बस यही लास्ट फार्मूला है मोड का। इसके बाद इन तीनों में एक इंपेरिकल रिलेशन होता है मोड, मीडियन और मीन में, जो एक इंपेरिकल है, बहुत अच्छा नहीं है वो, पर कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। तो अगली क्लास में वो और हम आपका पूरा स्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन इन तीनों फार्मूलों पे एक एक कैसे सर सॉल्व करें, कैसे CF निकलता है, क्या F1 होता है, कहाँ F0 होता है, कहाँ F2 आता है सर, इन सबको आपको हम डिनोट करके दिखाएंगे और क्या आसान मेथड होगा बोर्ड में सॉल्व करने के लिए। ठीक, इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो ठीक है बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पिछली क्लास के लिए, बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट किए। मिलते हैं आप सबको अब अगली क्लास में। जय हिंद मेरे बच्चों।